हमारा बंधु है वो हमने एक मित्सुबिशी के पीएलसी के बारे में कुछ बताया हमने, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंजू कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे क्रेन की जो वायरिंग होती है उसको हम पीएलसी से कैसे कंट्रोल करते हैं और उसकी कंट्रोलिंग वायरिंग और पीएलसी के लैडर कैसे बनाते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। और इसमें पावर वायरिंग के साथ की इंटरलॉकिंग भी करेंगे, डबल डबल प्रोटेक्शन रखेंगे इसमें। एक तो कंट्रोलिंग के साथ भी इंटरलॉकिंग करेंगे, ऊपर से पीएलसी लेडर में भी इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम क्रेन ले लेते हैं। इसमें हमारी दो मोटर ही रहते हैं, एक नीचे एक ऊपर, यानी कि दो मोटर का वर्क कैसे रहता है, एक ये नीचे रोफ के लिए डाउन ऊपर करने के लिए होता है और एक है आगे पीछे जाने के लिए। तो ये हमारा दो मोटर का प्रोसेस रहता है, इसमें पूरा चैनल के साथ लगा रहता है और इसमें अपना हुक के साथ वायर भी इसके साथ साथ चलता है, आगे पीछे जाने के लिए वायर भी हाथ में साथ चलता है। तो इसमें एक रिमोट लटका रहता है, तो रिमोट को हम ये दिशा देते हैं, ये वाला रिमोट रहता है इसमें। और इसकी हम वायरिंग करेंगे आज, कंट्रोलिंग वायरिंग प्लस वायरिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये चार बटन है, चार के लिए हमें चार कॉन्टेक्टर चाहिए होता है। डाउन, अप, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये हमारा चार कॉन्टेक्टर हो गया। अब इसके लिए दो मोटर होता है, इसके दो मोटर है, इसलिए हम दो मोटर भी यहाँ पे रख देते हैं। दो मोटर हमारी ये हो गई है, चलाते हैं वो एक बार पीएलसी लेटर बना के भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं पावर की वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो L1, L2 और L3 और हमारा न्यूट्रल। ठीक है, ये हमने 220 के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा कॉन्टेक्टर 220 वाली है, इसलिए हमने न्यूट्रल का प्रयोग किया है। अगर हमारा कॉन्टेक्टर 440 होता तो हम इसमें न्यूट्रल की यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, पावर के लिए हम दे देते हैं L1, L2, L3। ठीक है, और उसी प्रकार हम नीचे मोटर के दे देते हैं L1, L2, L3। ठीक है, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा फेस को इंटरचेंज करेंगे, जो कि हमारा ये वाला जब कॉन्टेक्टर ऑन हो तो हमारा मोटर की डायरेक्शन उल्टी घूमे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बी वाला लेते हैं, बी वाला लेंगे, येलो वाला, फिर रेड वाला, ये हमने थोड़ा सा इंटरचेंज किया है। आप इसमें से कोई भी फेस चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने ये दोनों चेंज किया तो अपना ये नहीं, आप किसी भी एक फेस को इंटरचेंज करोगे तो हमारा मोटर डायरेक्शन उल्टी घूमनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम मोटर की वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ से एल में चला जाएगा, वाई में चला गया और बी में चला गया। ठीक है, ये हमारा लूप बन गया, चाहे इधर से आए तब भी हमारा मोटर ऑन होगा, चाहे इधर से सप्लाई है तो ये भी हमारा ऑन होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से मोटर की सप्लाई भी हम ऐसे दे देते हैं, तो आर वाई बी। ठीक है, ये हमारा मोटर की सप्लाई हो गई है। तो इसी प्रकार हम दूसरे वाले का भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो आर वाई बी, फिर आर वाई बी, फिर इसमें से हम सेम प्रोसेस इसे लेंगे आर इंटरचेंज करने का, बी येलो रेड। ठीक है, यहाँ से हम रेड ले लेते हैं, येलो लेते हैं और ब्लू ले लेते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या मोटर को सप्लाई भी यहीं से देते हैं, आर वाई बी। ठीक है, ये तो हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग वायरिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग वायरिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या है, न्यूट्रल को सप्लाई देनी पड़ेगी A1 पे। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल यहाँ से जा ही रहा था, तो इसमें सबको हम न्यूट्रल की वायरिंग जोड़ देते हैं इसे। तो यहाँ से A1, A1, A1 और A1। अब इसी से हम न्यूट्रल हम ये पीएलसी को भी दे देंगे, तो यहाँ से एक न्यूट्रल वायर उठा के हम पीएलसी को हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, फेस को भी डालना पड़ेगा। तो हम फेस क्या है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं इसी फेस से, यहाँ से हम फेस सीधा लेके डायरेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा काम अब पैटर्न की चालू हो जाता है। पैटर्न में हम फेस देंगे, पहली बार फेस हमने दे दिया एनसी पे, पुश बटन के जो एनसी होता है उसमें हमने दे दिया, और एनसी से सीधा पुश बटन को चारों को कॉमन डाल देंगे। तो यहाँ से एक वायर उठा था, सीधा हमने कॉमन डाल दिया, कॉमन ही हो गया। अब इसी से क्या एक इनपुट भी जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जब बंद होगा तो हमारा पीएलसी भी तुम्हारा मोटर भी बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम उठा के I1 पे देते हैं इनपुट, एक इनपुट हमने ये जनरेट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा इनपुट हम क्या पुश बटन से ले लेते हैं, यहाँ से एक इनपुट डाल लेते हैं I2, फिर I3, I4 और लास्ट में I5। ठीक है, ये हमारा 5 इनपुट हो गया। ठीक है, अब आउटपुट निकालेंगे, तो आउटपुट के लिए चाहिए कि हमें पहले कॉमन चाहिए होगा सब में टर्मिनल में, तो इसी वजह से हम कॉमन ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये चारों में हमने कॉमन डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Q1 से अपना
देखो हम इसमें से अगर Q1 को हम लेके हम अगर कॉन्टेक्टर 2 में भी डाल देंगे तब भी हमारा काम करेगा, क्योंकि हम लॉजिक लोडर में तो हम इसकी इंटरलॉकिंग कर देंगे, लेकिन हम दो सेफ्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से भी इंटरलॉकिंग करेंगे देन, और पीएलसी के अंदर प्रोग्राम जो बनाएंगे उसमें भी इंटरलॉकिंग कर देंगे। तो पहले हम इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या है, पहला हमारा कौन सा अप वाला, तो अप वाले के लेने के लिए क्या अपने हम डाउन के एनसी में डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वायर सीधा उठाते हैं और डाउन के एनसी में डाल दिया, और एनसी से उठा के अप वाले का ए टू में डाल देंगे। तो यहाँ से एक उठाते वायर ए टू में हमने डाल दिया, ठीक है, क्योंकि पीएलसी कमांड दिया सीधा जाके अप वाले को उठाना चालू होगा, ठीक है। अब Q2 से दूसरा आउटपुट ले लेते हैं। दूसरा आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप वाले का एनसी भी आना पड़ेगा। तो यहाँ से अप वाले का एनसी भी डाल देते हैं सीधा, ठीक है, और एनसी से उठा के हम क्या करेंगे, डाउन के ए टू में डाल देते हैं। तो यहाँ से एनसी से उठाते हैं वायर और इसमें डाल दिया, तो हमारा ये दो कंप्लीट हो गया। आप तीसरा आउटपुट निकालते हैं, यहाँ से तीसरा आउटपुट निकालते हैं इसमें से Q3, सीधे उठाते हैं हम फॉरवर्ड वाले का, एनसी में डाल दिया हमने, और एनसी से उठा के हमने रिवर्स वाले का ए टू में डाल देंगे। तो यहाँ से उठाते वायर एक ए टू में हमने डाल दिया, ठीक है। अब चौथे में क्या करना है, चौथे आउटपुट निकालेंगे, रिवर्स के एनसी में डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक वायर उठाते सीधा यहाँ पे डाल दिया एनसी पे, और एनसी से उठा हम के ए टू में डाल देते हैं। यहाँ से उठाते एक बार ए टू में हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा वायरिंग होगी पूरे कंप्लीट। एक बार चला के दिखाते हैं ज़रा। पहले अप वाले को स्टार्ट करें, ये तो अप वाले को हमने दबा के रखा, तो अप वाला हमारा घूमने लगा, अप वाला ऑन है, ठीक है, अभी सब बंद है इसलिए अप वाला ऑन है। फिर दूसरा बार निकालते छोड़ते हैं, फिर हम नीचे वाले को डाउनते हैं, नीचे वाले को ये डाउन हो गया, डाउन वाला ऑन हो गया। अब तीसरे वाले को दबाते हैं एक बार, ये रिवर्स वाला हो गया, उल्टा घूमने लगा। फिर इसको बहाते हैं, फिर हम इसको दबाते हैं फॉरवर्ड वाले को, ये तो फॉरवर्ड वाला ऑन है, ठीक है। तो ये तो हमारा ये कंट्रोलिंग वायरिंग और प्लस पावर वायरिंग होगी। अब पीएलसी के लैडर बना के दिखाते हैं एक बार, इसके अंदर प्रोग्राम कैसे बनते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहिए और आखिरी तक देखिए। तो ये हमारा पेज खुल गया है, तो हम इसको न्यू करते हैं, न्यू में ऑप्शन लेते हैं, अब इसमें लिख देते हैं स्क्रीन पीएलसी लैडर। ये हमारा पेज खुल गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा, इमरजेंसी स्विच। तो हम पहले एनसी ले लेंगे एक X0, अब यहाँ लिख देते हैं इमरजेंसी EMG, ठीक हो गया। ठीक है, इमरजेंसी हो गया। आप पुश बटन ले लेते हैं, एनो X1 ले लेते हैं, इसमें इसमें अब लिख देते हैं अप, ठीक हो गया। अब एक कॉन्टेक्टर ऑन करवाते हैं, अब कॉन्टेक्टर ये हो गया। अब यहाँ से कहते हैं वर्टिकल ले लेंगे एक नीचे का, और एक पुश बटन डालेंगे इसमें। तो X1 था, X2 ले लेंगे हम। अब ये लेते हैं हम डाउन, DO डाउन, एक कॉन्टेक्टर और यूज़ करते हैं इसमें X0 X1, और ये डाउन वाला होगा ना, DO डाउन, डाउन कॉन्टेक्टर, ठीक है। एक और लेते हैं, एक बटन और लेते हैं, X3 लेते हैं। अब ये लेते हैं रिवर्स,
अब कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स वाले के लिए एक Y2 लेते हैं। रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर ये हो गया। अब चौथा भी एक ले लेते हैं हम यहाँ से। बटन हमारा X3 है, X4 ले लेते हैं हम। फॉरवर्ड फॉरवर्ड अब कॉन्ट्रैक्टर भी ले लेते हैं फॉरवर्ड वाला, तो Y2 था, Y3 ले लेते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड ठीक है, ये हमारा चार ये इनपुट हो गया और ये तुम्हारा आउटपुट हो गया, चार। ठीक है, अब इसमें हमारा इतना ही प्रोग्राम था। अब क्या इसमें इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा पहला जो X1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे X2 ऑन नहीं होना चाहिए, तो एक्स वाई हमारा जो वाई है ना, Y1 का उसका NC ले लेंगे यहाँ से। तो एक हम NC, ये NC हमारा हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Y1, वाई लेके Y1। ठीक है, ये डाउन वाले कॉन्ट्रैक्टर ये आ गया, हमारा Y1 इधर हो गया। अब ये ऑन नहीं होगा जब तक हमारा ये ऑफ नहीं होगा, तो हम क्या करें, यहाँ भी एक इंटरलॉकिंग कर लेंगे, Y0 का भी यहाँ इंटरलॉकिंग करेंगे NC। तो यहाँ पे X को Y करिए, Y0 हो गया हमें ओके। तो ये दोनों का हमारा इंटरलॉकिंग हो गया। और इन दोनों का इंटरलॉकिंग करने के लिए भी एक सिंपल सा काम है, क्योंकि पहले जो है हमारा X3 में Y2 ऑन हो रहा है, तो हमारा क्या है कि Y3 NC आना चाहिए यहाँ पे। तो NC ले लीजिए और यहाँ पे आइए Y3, ये लो Y3 का NC हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग और डालो, यहाँ पे ले लो Y2, तो यहाँ पे आ जाओ एक ये आ गया Y2 रिवर्स वाले का। ठीक है, ये हमारा इंटरलॉकिंग हो गया। प्रोग्राम सिंपल सा रहता है, कोई इतना मेजर नहीं होता। अब इसको एंड डाल दो, एंड प्रोग्राम एंड कर दो, END। अब इसको हम चला के दिखाते हैं एक बार। तो पहले हम फैमिलियर, फिर कोडिंग, फिर ऑनलाइन, ये हमारा ऑनलाइन आ गया। अब रन मोड पे ले लेते हैं एक बार, ये लो रन मोड में ले लिया। तो देखो हमारा क्या है, पहले अगर हम मानो हमने पहले वाला ऑन किया, हमारा पहले वाला ऑन हो गया, हम उसके बाद अगर उसी टाइम दूसरे बटन से भी ये भी हम दबाना चाहेंगे, तो ये हमारा दूसरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ से NC कटा हुआ है। ठीक है, अगर मानो हमने ये किया, तो हमारे इस कंडीशन में ऊपर भी जा रहा है, हम आगे को भी लेना चाहते हैं। तो ठीक है, तो अगर मानो हम इसको ऑफ करते हैं, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर हमको आगे आगे पीछे ना, आगे पीछे करना होगा तो भी काम करना चाहिए, तो हम क्या करें, अगर 3 नंबर को हम अगर ऑन करेंगे, तो हमारा ये ऑन भी हो रहा है। देखो ये जा रहा है पीछे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है और ये पीछे की तरफ ट्रॉली पीछे जा रही है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद हमारा ये चौथा नंबर ऑन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये मान के हमने ये ऑन करेंगे ना, देखो ये ऑन नहीं हुआ, यानी कि इंटरलॉकिंग हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, इतना ही सा हमारा, इसको हम ऑफ करें, ऑफ कर दिया, इसको भी हम ऑफ करें। ठीक हो गया, अब इसको ऑफ करते हैं एक बार। ठीक है, अब दूसरे को ऑन करते हैं एक बार, दूसरा ऑन हो गया, इसको भी ऑफ करो, तीसरा को भी एक और ऑन करते हैं एक बार, तीसरा भी हमारा ऑन हो गया, चौथा को भी एक बार ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो गया। यानी कि हमारा प्रोग्राम लाइजर लोडर ठीक बना है, और इसमें कोई कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम इसमें इंटरलॉकिंग भी चारों डाल दिया है, और प्रोग्राम में इतना ही था। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को एंड तक वॉचिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे भी और बनाते रहेंगे वीडियो, आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक हमारा बंधु है, वो हमने एक मित्सुबिशी के PLC के बारे में कुछ बताया हमने, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हमको बनाने के लिए करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।